प्रकरण। क्या पढ़े थे? कारक प्रकरण पढ़े थे। तो हमने कल आपको कारक की परिभाषा ही बताई थी, क्रिया करोति इति कारकः, है ना। क्रिया जनकत्वम इति कारकः। और कारक किसके उससे बनता है? विभक्तियों के इससे बनता है। बताए थे हमने आपको। तो कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और विभक्तियां कितनी होती है? 7 होती है। होती है ना? कल पढ़ा था आप लोगों ने ना। तो हमने कल आपको कारक चिन्ह भी बताया था, प्रथमा कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कारक प्रकरण सेकंड भाग पढ़ रहे हैं इसका, कर्ता कारकम। कौन सा पढ़ रहे हैं? कर्ता कारकम। उसमें क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। पढ़े थे आपने? बिना विभक्तियों के कारक नहीं बनाए जा सकते। समझ गए ना? तो देखिए, कर्ता कारक, कौन सा कारक? कर्ता कारक। कौन सा चिन्ह लगता है? कर्ता ने। कर्ता ने। कर्ता कौन? स्वयं। कर्ता कौन? स्वयं। स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता कैसा? स्वतंत्र कर्ता, है ना। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कौन है? स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र है। तो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया के यानी किसी कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए, कर्ता कारक के 3 मतलब वो है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश में आप पढ़ते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इंग्लिश में 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव। समझ गए? तो देखिए, कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य रामः गच्छति। रामः गच्छति, राम जाता है। राम क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। तो क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है। तो राम क्या है? स्वतंत्र है। रामः गच्छति। देखिए दूसरा वाला इसका, सः पठति। सः पठति, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। सः मतलब वह, तो वह पढ़ता है। तीसरा देखिए, मोहनः खादति। मोहनः खादति, मोहन खाता है। मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। समझ गए? तो मोहन क्या है? स्वतंत्र है। करता है कौन है? स्वयं है वो, है ना। तो मोहन क्या कर रहा है? खा रहा है। ठीक है। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। याद रखिएगा। जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते। रामेण ग्रंथः पठ्यते, विभक्ति पढ़े, रामा रामो रामः, है ना। तो ये प्रथमा विभक्ति है रामेण। क्या है? ठीक है। रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम क्या कर रहा है? ग्रंथ पढ़ रहा है। ठीक है ना। तीसरा भाववाच्य, रामेण भूयते। रामेण भूयते, राम क्या है? भूया हुआ है, मतलब खोया हुआ है। कैसा हुआ है? खोया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। पहले हमने क्या पढ़ा? कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को, है ना। कर्ता ने कर्म को, कर्म मतलब कार्य, है ना। कर्म मतलब कोई भी कार्य, जैसे आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं, है ना, जाने का कार्य, खाने का कार्य, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। समझ गए? कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। कर्ता मतलब बताइए ना मैंने, स्वयं, राम, है ना। तो स्वयं खुद कौन है? कर्ता है ना। तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। हाँ, कर्म कारक कहा जाता है। कर्म यानी किसी कार्य को करना। ठीक है। कर्म है वो। जैसे आप पुस्तक पढ़ रही हो तो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रही हो। ठीक है। तो इसी प्रकार कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है?
द्वितीय विभक्ति होती है, याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पत्रम लिखति, रामः पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है। राम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पत्र लिखने का कार्य कर रहा है ना, पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। कौन, राम क्या कर्म कर रहा है, वो पत्र लिखने का कर्म कर रहा है। फिर दूसरा है बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक काय का कार्य कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। समझ गए। अब देखिए कर्म कारक के विशिष्ट नियम है।